तूफान आ गया है। अरे तेरे पैर गिरल के जान, अब तक हमारा बेटा लूट चुका होगा। उल्लू का पट्टा तुझे नहीं मालूम है कि सजा हर सोने का, सजा हर सोने का गला अपना सजाने को बेसाला नाम बन बैठा हमी को उखाड़ू गांव में चले से वो खाड़ो पैर अब चल से चलेगी डाल फिर कैसे। अरे ना रहेगा राजा चलेगी रात। भगवान, आज न जाने कौन सा इंसान इतना बड़ा अनर्थ कर दिया। गांव में सन्नाटा छाया और मेरी माँ को न जाने किसने मार दिया। किस इंसान से पूछो अपनी माँ की कहानी को। अरे भैया सूरज नमस्ते। नमस्कार। तुम तो खुश रहो मेरे भाई। ये बताओ ये गांव में सन्नाटा कैसे छाया हुआ है? भैया हाँ। कोई तो अपन धान काट रहा, अच्छा, कोई गन्ना बंधवाए रहा, हाँ। कोई उर्द नोच रहा, कोई तोड़वाए रहा। अच्छा, ये है मेरे भाई। मेरी माँ को किसने मारा? मेरी माँ को किसने मारा? वही जन अपने गांव में यहाँ भी नहीं रहते, ठाकुर गरम सिंह और करम सिंह, वह सारा मारी गए मेरे भाई। हाँ, ठाकुर करम सिंह तो मेरे बाप को मारा था, वह मारी गए। आप तो मेरे परिवार के सदस्य थे। हाँ, और पास में थाना पड़ता है, थाने में जाकर उसके खिलाफ FIR करवा देते। आप तो मेरे लिए कुछ भी नहीं किया। अरे यार भैया, हाँ। हम तो तुम्हारे घर में जान दे पड़ता है, इसी प्रकार से जान देते हो। मगर क्या करी, यहाँ क्या थाना है? कैसा है? गवाह जो गवाही दे जाए, हाँ। तो कहा हुआ मारा जाए, ऐसा नहीं है। कहा 2 साल की सजा पेल दिन जाए। मेरे भाई, कानून को कोई इंसान चाट नहीं सकता है। ये कानून की बात कही रहे। अगर ये बात है तो आज तुम्हें मेरे साथ में चलना होगा। मैं थाने में स्वयं चलूंगा। ठाकुर गरम सिंह व कुंवर सिंह के खिलाफ FIR अवश्य कराऊंगा। ये बताओ, हाँ। तुम कौने कानून की बात कही रहे? मेरे भाई, मैं एक स्टाफ का इंसान और मैं भी एक पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। हमारी इस थाने में अवश्य सुनी जाएगी। अरे यार कौन कानून है? क्या तुम सरकारी नौकर हो? हाँ। वर्दी पहरे? सच है। भारत माँ की कंधन पर शान है? सच है। कमर में यहाँ पिस्टन है? हाँ। यहाँ क्या थाना USR है? कैसा? तुम्हारी तक नहीं सुनी जाए। ऐसा नहीं मेरे भाई। मानना तो करो। ऐसा नहीं, मुझ पे विश्वास करो और मेरे साथ चलो। तुम्हें गवाही देना होगा। मेरी माँ की लाश अंदर रख दो। मैं अपनी माँ की लाश उस समय दफन करूंगा जिस समय ठाकुर गरम सिंह व कुंवर सिंह को सलाखों के अंदर डलवा दूंगा। मगर चलते बेरा कहते हैं ये थाने में तुम्हारी नाय सुनी जाए। नाय ऐसा नहीं मेरे भाई, हम पे विश्वास करो। चलो मेरे साथ। यहाँ तक ठाकुर गरम सिंह व कुंवर सिंह, तुमने यह अत्याचार करके अच्छा नहीं किया। अरे हरामजादे, मैं जा रहा हूँ थाने को। चलो ले चलो। मैं जा रहा हूँ थाने को। तूने मेरे माँ बाप को मारा है, तेरे खिलाफ FIR कराऊंगा। तुझे सारी जिंदगी जेल में चक्की ना पिसवा दिया तो मेरा नाम सूरज नहीं है। आ रहा हूँ। दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, चेहरे का चेहरा सुहाना लगता है। चौकीदार, रे चौकीदार, जाओ। थाने को पहुंचो, साले गाते हुए मिलते हो, और जब अपने कमरे पे आता हूँ फिर भी तुम साले यहाँ गुनगुनाते हो। मुझसे क्या करी हम टाइम पास।
बदतमीजी किया तो गर्दन तोड़ेंगे, समझ लेना। एक बात बताओ, अभी तक कोई कमरे पे तो नहीं आया? ए आए ना, कौन? कोई नहीं हमारा। यानी हमें बेवकूफ बना रहे हो? साला उल्लू का बट्ठा है। काम कर, हम आराम करेंगे। अगर कोई मुलाकात करने आता है तो बोल देना बड़े साहब आराम कर रहे हैं। और दिल में है प्यार तेरे, अरे यार तू तो एकदम बदल गया। ठाकुर साहब, हाँ। अरे हमारी छोड़ो, पहले अपनी तरफ देखो। पहले अपनी देख, साले कितना मोटा खा के हो गया है। और तेरा जो पेट निकलता चला जा रहा है और क्या, देख, नजर नहीं मार देना मेरे को। ठाकुर साहब, हाँ। आज मैं क्या देख रहा हूँ? क्या देख रहे हो? ये सूर्य उदय पूरब के बजाय पश्चिम से कुछ ऐसा ही हो गया, इसलिए मुझे आना पड़ा। सही करो भैया। ठाकुर साहब, हाँ। आज मैं देख रहा हूँ कि हमारा दोस्त हमसे मिलने आया। हाँ मैं दोस्त, लेकिन तुम्हारा चेहरा कुछ और बता रहा है। हम तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। क्या पूछना चाहते हो मेरे दोस्त? बोलो। और भौं है चढ़ी है आपकी, चेहरे पे सुर्खियां, हमको बताओ बात क्या, करिए कभी आखिर ऐसा क्या हुआ कि हमारा दोस्त चेहरा उदास लेके? अगर अपने दोस्त से नहीं बताएंगे तो किससे बताएंगे मेरे दोस्त? बोलो। तो ये जब सोच है मुझको काम एक करके आया, का। अच्छा, हमने आज कुछ दिन पहले पैसे ले गया था। हाँ। पैसे का पैसा उस उल्लू के पट्टे ने कभी अपनी शक्ल भी नहीं दिखाया। अच्छा, और जब मैं आप तगादा करने गया तो उसकी बीवी साली उल्टा सीधा बोलने लगी और तुमने गोली मार दिया। और गोली मार के दौड़े चले आए कि हमारा दोस्त एसपी है, हमारी मदद करेगा। क्यों नहीं आऊंगा? और बिल्कुल मदद करूंगा, क्योंकि तुम तो हमारे दोस्त हो। ठाकुर साहब, तुम फोन करके हमारे पास आए हो और हमारा भी फर्ज बनता है कि दोस्त की मदद करना। क्यों नहीं? मदद जरूर करेंगे। अगर एक दोस्त के काम नहीं आएगा तो कब काम आएगा? बिल्कुल सही कहा, मदद तो हम जरूर करेंगे। अपने आप मुकदमा लिख करके तैयार कर दूंगा। क्या मतलब? हल्का फुल्का मुकदमा बना के 1-2 महीने की तुम्हें सजा होगी, छूट के घर आ जाओगे। शाबाश, बहुत अच्छा दोस्ती का फर्ज निभा रहे हो। शायद तुझे पता है अगर ये ठाकुर ग्राम से जेल चला गया तो बस्ती में कितना बड़ा हंगामा तैयार हो जाएगा। ठाकुर साहब, मैं जानता हूं कि हंगामा खड़ा हो जाएगा, लेकिन हम तुम्हारी अगर मदद कर दिया तो कानून के ऊपर लोग गोली उठाएंगे। एसपी साहब, बोलो। हम एक एसपी की हैसियत से नहीं बात कर रहे हैं, एक दोस्त की हैसियत से। और हम यहाँ दोस्त की हैसियत से नहीं, एक एसपी की हैसियत से। हाँ, क्यों नहीं? क्योंकि तू एसपी हो गया है, इसलिए तुझे वर्दी का घमंड आ गया है। जब तुम्हें पता है कि मैं एसपी हूँ। याद कर एक दिन की, जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे
तो एक लड़के ने तुझ पे रिवॉल्वर निकाला था और मैंने उसे गोली मार दिया था। तब तो अपनी जुबान से कहा था कि दोस्त अगर यह जान काम आ जाए तो मैं जान निछावर कर दूंगा। थोड़ा सा काम पड़ गया तो कहते हो थाने चले जाओ। हमें थाने का रास्ता पता है और जेल का भी रास्ता पता है। ठाकुर साहब, मैं मानता हूँ कि तुम्हारा एहसान हमारे ऊपर है। जब हम दोनों एक साथ में कॉलेज में पढ़ते थे, एक लड़के से लड़ाई हुई, उसने हमारे ऊपर रिवॉल्वर निकाल दिया। उससे पहले तुमने उसे गोली मार दिया। तुम नहीं होते तो शायद आज मैं नहीं होता, लेकिन तब का जमाना और था, क्योंकि हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे और आज मैं एसपी हूँ। अब तुम तो जानते हो इस वर्दी को पाने के लिए करोड़ों रुपए खर्चा होते, जब जाके मैं जिले का एसपी बना हूँ। हम तुम्हारा इशारा समझ रहे हैं एसपी साहब। अच्छा, बोल कितना पैसा चाहिए? ये पैसा ठाकुर साहब, और चाहिए पैसे? ये ले। और चाहिए? बोल और चाहिए? क्यों नहीं बोलता? ये ले पैसे। और चाहिए? नहीं बोलेगा? ले पकड़। और चाहिए? ये ले। और बोल, जुबान खोल एक बार। वाह वाह ठाकुर साहब, अब आप तो दोस्त हैं, हम मुख से कैसे कह सकता हूं कितनी कीमत चाहिए। लेकिन ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, बोल। इस लक्ष्मी को पाने के लिए ये एसपी कुछ भी कर सकता है। लेकिन ये रकम कुछ हल्की मालूम हो रही है, कितनी है? हम पैसे में गिनती नहीं लगाते, केवल अपना मुंह खोलो। तो ठीक है, जब तुम गिनती नहीं लगाते हो तो मैं भी इनको गिनूंगा नहीं, लेकिन हाँ, हम तुम्हारा काम करने के लिए तैयार हो। एक बात हमारी सुन ले। बोल। ये तुम्हारा हो गया एडवांस में। हाँ। काम हो जाने के बाद में हमें 3 लाख रुपए होंगे। अबे साले, दोस्त से इतना पैसा तो मांगेगा? अरे मैं तो भिखारी हो जाऊंगा। क्यों, ज्यादा है? 3.5 लाख दे देना। तू तो यार टीटी हो रहा है एकदम। क्योंकि तू जमींदार है। चल बावले, तुझे मिल जाएंगे 3 लाख रुपए। तो समझ ले, तुम्हारा काम हो गया और खून के छींटे हम तुम्हारे ऊपर नहीं लगने देंगे, ये हमारा वादा रहा। अरे लक्ष्मी है, लोग इसकी पूजा करते हैं और लक्ष्मी चल करके खुद हमारे पास आई तो हम इसे... अबे पैर लक्ष्मी पे रखा हुआ है, पागल हो गया है तू। देख एक बात और हमें याद आ गया। कौन सी? क्या नाम है तोहरे उस साहब का? विक्रम। इंस्पेक्टर विक्रम। हाँ, इंस्पेक्टर विक्रम को शायद हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है। बिल्कुल सही। जरा अपने साहब को बता देना कि सूरत कल बस्ती नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा भयानक जंगल है और इस जंगल में एक ही शेर रहता है जिसका नाम है ठाकुर गरम सिंह। अगर बस्ती में रहना है तो ठाकुर गरम सिंह की गुलाबी करना है। ठाकुर साहब, हाँ। जब तक तुम्हारा ये दोस्त इस जिले में एसपी है, एक खून क्या 10 खून कर दो फिर भी तुम्हें कुछ नहीं होगा। बस एक काम तुम्हें करना पड़ेगा। काम। तुम अभी अपने गांव जाओ और 5 लोगों के अंगूठे के निशान हमें कागज पे चाहिए। यस साहब, ये काम में हम कभी कफन नहीं करते हैं। ये काम मैं खुद करके लेके आया हूं। अच्छा, ये देखो, दिखाओ। ये यानी तुम चल रहे। ये देखो, ये 5 लोगों के अंगूठे के निशान है। इन लोगों ने साइन किया है। अच्छा। और ये भी लिखा है कि तारा देवी ने आत्महत्या किया है। राइट राइट, वाह जमींदार साहब वाह, हमारा काम तुमने आसान कर दिया। अब देखो इस एसपी का कमाल, इस खून से कैसे तुमको बरी करवाता है। सुन, आज शाम को खाना हवेली पे मेरे साथ तुझे खाना है। अच्छा ठीक है? बिल्कुल, क्यों नहीं, क्यों नहीं। चलता हूँ। नमस्कार। हाँ तो चौकीदार, तुमने क्या कहा कि हम चलते हैं?
बिल्कुल सही कहा। अरे ये लक्ष्मी है, इसे देख करके अच्छे अच्छे लोग फिसल जाते हैं। हमारे लोगों ने कहा जिंदगी यही ऐसा ना होता हारे तो कहा फिर गाड़ी साहब। इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। बात तो वह एक काम करो, क्वार्टर पे ताला लगाओ, थाने की तरफ पैगाम बढ़ाओ। चलो आओ। अगर वहाँ FIR लिख गई हाँ तो हमारे हाथ से बात निकल जाएगी। ठीक है आओ आओ। यस सर। कायदे ड्यूटी करिए। जी सर। नहीं तो एसपी साहब आ जाएंगे। हाँ सर। साले बिल्कुल बर्खास्त कर देंगे। जी सर। चौकीदार तुम साले क्यों खड़े रहे? चौकीदार जी जी क्योंकि तुम्हारा तो हसन ट्रांसफर हो गया था। जी सर। कौन सा ऐसा काम पड़ेगा जो आप थाने को फिर आ गए हैं? सर हाँ। कुछ ऐसी मेरे पास मजबूरी, आज कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गया, क्या इसीलिए आपके पास आना पड़ा है। कैसी मजबूरी, कैसा प्रॉब्लम? अवश्य बताएंगे। हम जाना चाहते हैं सर। क्या? और साहब जी सुन लीजिए जो मेरा मजबूर। मेरी माँ का खून हो गया और जिन्होंने ऐसा अपराध किया है उसके खिलाफ FIR कराने आया हूँ सर। क्योंकि तुम्हारे माँ बाप का खून होता है। जी सर। लेकिन खून करने वाला कौन है? खून करने वाला हमारे वहाँ का ठाकुर गरम सिंह। ठाकुर गरम सिंह जी। पटासुरा जी सर। तो तुम अब क्या चाहते हो? सर हाँ। मैं ये चाहता हूँ कि ठाकुर गरम सिंह व कुंवर सिंह के खिलाफ एक ऐसी फाइल बनाकर तैयार कर दो वो सारी जिंदगी जेल में चक्की पीसे और अपने हमेली को वापस भुगता कभी नहीं सर। पटासुराज जी ऐसा ही होगा। थैंक यू सर। हवलदार इस पटासुराज की FIR लिखी जाए। हवलदार जो मैं बोलता रहूंगा तुम्हें लिखना होगा। हमारे साथ में अन्याय व अपराध हुआ है। हमारे साथ में अन्याय अपराध हुआ। मेरे पिताजी का खून हुआ है। मेरे पिताजी का खून हुआ है। खून करने वाला खून कर नहीं साले उल्लू के पट्टे कहाँ पे खड़े हो जाते हो? बीच जूते निकाल के मारे। इंस्पेक्टर विक्रम, क्या सर? ये किसकी FIR लिखी जा रही है? इस पटासुराज की। इंस्पेक्टर सूरज की। क्या सर? लेकिन उसके साथ में ऐसा क्या हुआ जो कि FIR तैयार कर रहे हो? एसपी साहब इस पटासुराज के माँ बाप का खून हो गया है। माँ और बाप का खून? क्या? अफसोस, हमें भी दुख है, लेकिन हम सूरज से पूछना चाहेंगे। क्या? सूरज जी सर। हाँ, तो तुम यहाँ FIR लिखा रहे हो कि तुम्हारे माँ और बाप का खून हो गया। जी। बाप का खून कब हुआ? सर मेरे पिताजी का खून तो 6 तारीख को हुआ था। यानी 6 तारीख को। लाश कहाँ है? लाश तो मेरे परिवार के सदस्यों ने जला दिया है सर। यानी परिवार के सदस्यों ने जला दिया। जी। उसकी कोई FIR थाने में? जी नहीं। कोई एप्लीकेशन? जी नहीं। आज तारीख कितनी है? आज तारीख तो सर 11 है। 11। जी। 6 तारीख को खून हुआ, तारीख आज 11 है। लाश भी नहीं, FIR भी नहीं, एप्लीकेशन भी नहीं, और आज तुम चले आए हो कि रिपोर्ट लिखो। जी सर। किस बूते पे हम लोग मुकदमा चलाएंगे? सर मानता हूँ मेरे परिवार के सदस्यों ने मेरे पिताजी की लाश को जला दिया है और कोई सबूत नहीं है, फिर भी मेरी माँ का भी खून हुआ सर। यानी तुम्हारे माँ का खून? जी। कब हुआ? मेरी माँ का खून तो कल हुआ है। कल हुआ? जी। खून किसने किया? ठाकुर गरम सिंह। ठाकुर गरम सिंह? जी सर। तुम्हारा दिमाग खराब है? क्यों? जिनका तुम नाम ले रहे हो,
जानते हो कौन लोग हैं? जानता हूँ। यहाँ का जमींदार है। सच है। यहाँ का जमींदार है कि इज्जतदार आदमी है, और इज्जतदार आदमी के ऊपर कीचड़ उछालने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे गांव वालों ने तुम्हें भड़काया है। सर सूरज, ये आपको कैसे विश्वास हो सकता है? क्योंकि मैं जानता हूँ वो गरीबों का अन्नदाता है। अच्छा, किसी का खून चूसता नहीं है, नंगे को कपड़ा देता है और भूखे को रोटी देता है। और तुम बता रहे हो कि तुम्हारे माँ का खून करम सिंह ने किया? सच है। एक काम करो, बोलो। तुम अपने घर जाओ, जिस तरीके से तुम्हारे बाप की लाश परिवार वालों ने जला दिया, उसी तरीके से तुम अपने माँ का अंतिम संस्कार करो और आकर के अपनी ड्यूटी करो। लेकिन सर, आप तो जिले के एसपी हैं और मैं एक स्टाफ का इंसान। ठाकुर गरम सिंह बकवा से हमारे परिवार के सदस्यों ने इतना अपराध किया है और मेरी एफआईआर कर लो सर। देखो सूरज, एफआईआर तैयार की जाती है गवाहों के बूते पे, जो कि तुम्हारे पास ना तो कोई सबूत है और ना तो कोई गवाह है। मुकदमा कैसे लिखेंगे? अदालत गरम सिंह को सजा कैसे देगी? बोलो। सर, मेरे पास गवाह भी है और सबूत भी है। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं होता है तो चलकर इंक्वायरी कर लो। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, इंक्वायरी करेंगे। इसका मतलब तुम्हारे पास सबूत और गवाह सब चीज है। अगर तुम्हारे पास गवाह सबूत है तो गरम सिंह के खिलाफ एफआईआर हम खुद तैयार करेंगे। अपने गवाहों को हमारे सामने पेश करो। भैया देखो, ये बड़े साहब सामने खड़े हैं और साहब के सामने तुम्हें बयान करना है। जो अपने नजरों से देखा वही कहना, झूठ मत बोलना, क्योंकि झूठ बोलना पाप होता है। चलो बयान कर दो। साहेब जयराम, क्या नाम है तुम्हारा? छटकाऊ। यानी तुम्हारा नाम छटकाऊ। हाँ, क्या करने आए हो? गवाही दे। गवाही देने? हाँ, किस चीज की? सूरज के अम्मा के खून हुई गवा। यानी सूरज के माँ का खून हो गया। हाँ, तुमने अपनी नजरों से देखा है? आखिर तो देखे। बिल्कुल सही। हाँ, सूरज के कौन हो? चचेरे भाई। यानी चचेरे भाई। हाँ, सूरज के मकान की और तुम्हारे मकान की दूरी कितनी है? केवल साहब बीच में है दीवाल है, वही का जो गिराई दो। अच्छा, तो वही हमारा आंगन झाँक है, हम उनका झाँक। यानी बीच में दीवार, हाँ। उधर मकान सूरज का, इधर तुम्हारा। हाँ, जिस वक्त खून हुआ तुम कहाँ पे थे? हम छत पर दाल भात खाते रहे। यानी तुम छत पे दाल और भात खा रहे थे। हाँ, खून कहाँ पे हुआ? घर पे हुआ, बाहर हुआ, आंगन में हुआ, खेत में आंगन हुआ? में। बाहर हुआ? आंगन में। कमरे के अंदर हुआ? आंगन में। लेकिन हमने सुना खून तो बाहर हुआ। आंगन में है बाबा, अपनी आंखों से देखा है? मैंने आंखें नहीं देखी। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छी बात। हवलदार, एक लाठी लाओ। है नहीं, मरवाई ले। लेकिन सर, एक गवाह अपने बयान कर रहा है, उसे लठिया से धमकाने क्या हो सकता है? सूरज जी, तुम नहीं जानते हो, जो लोग गवाही देने आए हैं जी, उन्हीं लोगों के द्वारा तुम्हारे माँ का पंचनामा लिखा जा चुका है। पंचनामा? कैसा पंचनामा? हमने इंक्वायरी भी किया अच्छा, और वहाँ का नक्शा भी बना के लाए हैं। हाँ। और इन लोगों के अंगूठे के निशान भी लगवा के लाए हैं, निशा, जिसमें साफ साफ लिखा है तुम्हारी माँ गरीब थी, दाने दाने को मोहताज थी, जी, 4-4 दिन हो जाते थे, खाना नहीं पाती थी, जी सर। इसलिए उसने आत्महत्या किया है। अच्छा, जिस कागज पे इन लोगों के अंगूठे के निशान हैं, तुम्हें विश्वास नहीं होगा। नहीं, इस कागज को पढ़ो और पूछो इनसे, इस पे अंगूठे का निशान इनका है या नहीं है? देखो, नजर डालो। भैया ये तुमने क्या किया? ये तुमने क्या किया? माँ का पंचनामा लिखवा करके उससे अंगूठे का निशान क्यों दिया? अरे क्यों दिया बोल? हाँ, सुनो, तुम जानते हो कि हम पढ़े लिखे नहीं, करिया अक्षर भैंस बराबर। और जानते हो साहब, हमारे
रह भरे के जगह नहीं है। अच्छा पल्ली नुची फुची टांगे परे हाँ वह मेहरुआ मर्द परे रहे थे। ओ। और जब पानी गिरे लागत है तब तो सरे के बरामदन के यहाँ भागी थे लड़का बच्चा लेके। हाँ और एक दिन ठाकुर गरम सिंह और उनके संग में यहाँ सेक्रेटरी आई है। अच्छा काला छटकाऊ हम कहना का मालिक काला गया तुम्हें रत्ते गरीब हो तुम्हारे रहे भरे के जगह नहीं है और ऐसे कराओ ये पर साइन कही दो और कॉलोनी ले तुमने साहब साइन तो कही नहीं पाई थे अंगूठा करे वाले दस्तखत लगाए सके थे। अच्छा तो हम का यूं नहीं मालूम रहा है कि यो मैं दुनिया की पूरी लिख अगर उल्टा बोलने की कोशिश की तो साले ऐसी जगह लठिया डालूंगा स्पीकर विक्रम इसको साले को अंदर करो। ठहरो सर, साला आप लोग का पट्टा हवलदार सूरज सर, मानता हूँ ये अल्पर गंवार है और इसने एक आवाज के चक्कर में अपने गुट्ठे का निशान दे दिया। अच्छा फिर भी सर मैं भी एक स्टाफ का इंसान हूँ जानता हूँ। और इस कानून से हमें इंसाफ दिला दो सर। सूरज जी यहाँ पे स्टाफ नहीं देखा जाता, कानून केवल गवाह देखती है। गवाहों के बूते पे मुलजिम को सजा मिलती है। अच्छा जो कि तुम्हारे पास ना तो सबूत है और ना तो गवाह है। हमारा कहा मानो, अपने माँ का अंतिम संस्कार करो, अपनी ड्यूटी करो, कागज हमें लाओ। इंस्पेक्टर सूरज के माँ बाप का खून हो गया है और फिर भी इंस्पेक्टर सूरज की एफआईआर क्यों नहीं लिखी जाएगी सर? पागल हो, कौन से गवाह पेश करोगे? किस मुद्दे पे मुकदमा लिखोगे? अदालत वहाँ गवाह मांगेगी, सबूत मांगेगी, क्या करोगे तब? सर गवाह तो गवाही दे रहा है। जो गवाह गवाही दे रहा है उन्हीं लोगों के द्वारा पंचनामा भी लिखा जा चुका, जिसपे अंगूठा लिखा और साफ साफ लिखा है कि इसकी मां ने आत्महत्या की है। जस्टिस साहब क्योंकि आप जिले के एसपी हैं और हम मानते हैं जिन गवाहों ने गवाही दिया है उन्हीं के हाथों से पंचनामा लिखा गया है। हाँ। अगर आप कहोगे कि पंचनामा तो कुछ नहीं होता है। अच्छा। क्योंकि इंस्पेक्टर सूरज अपने इंसाफ का इंसान है। क्योंकि कानून तुमने बनाया है ना। नहीं सर, जब तुम्हें पता है कि एसपी जिले का मैं हूं, तुम नहीं, और फिर भी तुम्हें तहजीब नहीं कि सीनियर से किस तरीके से बात की जाती है। हमारे काम में कोई दखलंदाजी नहीं करेगा। गेट आउट। सूरज, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूं। एफआईआर नहीं लिखी जाएगी तो नहीं लिखी जाएगी। इसके मतलब सूरज को इस कानून से इंसाफ नहीं मिलेगा। कोई इंसाफ नहीं मिलेगा सर जब मुझे इस कानून से कोई इंसाफ नहीं मिलेगा, अच्छा एक स्टाफ का इंसान होते हुए ते वर्दी पहनना मुझे धिक्कार है सर। अच्छा और नहीं चाहिए आपकी कानून और नहीं चाहिए तुम्हारी खाकी वर्दी। हम इस वर्दी को ठुकराते हैं सर। अच्छा हाँ, जो इंसाफ ये कानून हमें न दे सकी वो इंसाफ सूरज अपने हाथों से करेगा। एसपी साहब बोलो। तो फेंक दो अपनी वर्दी और संभालो इसे। फेंकता वर्दी संभालो इसे। नौकरी ऐसी मुझको नहीं चाहिए। जा रहा हूं मैं अपने और वतन को सुनो। बाप का बदला लूंगा जमींदार से। बाप मैं जानता हूं कि तू तुक्का मारा है, इसलिए जो मर्जी वो बकता जा रहा है। अच्छा और इस वर्दी को ठुकरा मत, क्योंकि लोग लाखों रुपए खर्चा करते फिर भी वर्दी नहीं मिलती है। एसपी साहब और हमने तुझे पहले समझाया था कि ये पुलिस की नौकरी एक रंडे की जड़ होती है। सर इसलिए हमारा कहा मानो, तुम अपने घर जाओ, अपने माँ का अंतिम संस्कार करो, अपनी ड्यूटी करो। सर बवाल में मत पड़ो। जब इस वर्दी में और इस कानून में कोई दम नहीं है तो धिक्कार है इस वर्दी को मुझे पहनना। अच्छा संभालो इस वर्दी को। मैं तो अपनी वर्दी उतार कर तुम्हारे पे फेंक दिया है, लेकिन एसपी साहब ये अपनी खाकी वर्दी संभाल के रखना। ऐसा ना हो यार तुम्हारी वर्दी कहीं कफन में बदल जाए। अच्छा और मैं यहाँ से भागते भागते ठाकुर गरम सिंह की हवेली को जाएंगे, उसे तड़पा तड़पा के मारेंगे। अच्छा तुम्हारे स्टाफ का इंसान जो भी सूरज के पीछे आने की कोशिश किया हम उसे जान से मार देंगे। सूरज
एसपी साहब तुम्हारी बहादुरी हमें पसंद है। और एसपी साहब हाँ, एक हमारी बात अपने दिमाग में डालने ना गौर से, कौन से? तुम भी मेरे पीछे